अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं अब्दुल जब्बार सुमरो हाज़िर हूँ आपके प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ विथ अब्दुल जब्बार सुमरो के साथ। आज की ख़बरों पर नज़र डालेंगे। उससे पहले आज जो सबसे पहली ख़बर है वो हमारे पास पाकिस्तान की उस बहादुर ख़ातून के लिए है, मादर जमहूरियत बेगम नुसरत भुट्टो, जिनकी आज 11वीं बरसी है। बेगम नुसरत भुट्टो पीपल्स पार्टी और भुट्टो ख़ानदान की वो बदनसीब खातून है जिसने सबसे ज़्यादा तकलीफ़ें, दुख और सदमे उठाए। भुट्टो साहब के जेल में जाने के बाद पीपल्स पार्टी की क़यादत उन्होंने संभाली और मुसलसल वो पार्टी की क़यादत करती रहीं। कज़ाफ़ी स्टेडियम में उन पर हमला भी हुआ, उनके सर फाड़ दिया गया, खून बहाया गया। उसके बाद मुख्तलिफ़ जगहों पर जहाँ भी जलसे हुए बेगम साहबा वहाँ मौजूद रहीं। बाद में उन्होंने अपनी ज़िंदगी में अपने शोहर को फांसी चढ़ते देखा, फिर अपने बेटे शाहनवाज भुट्टो को शहीद होते देखा, फिर अब अपने दूसरे बेटे मीर मुर्तज़ा भुट्टो को अपने घर के बाहर ही शहीद होते देखा और आखिर में बेनज़ीर भुट्टो को भी शहीद होते देखा। इतनी शहादतें, इतने सदमे उठाने वाली औरत आज हम में नहीं, लेकिन उस बहादुर खातून का किरदार हमेशा याद रहेगा। पाकिस्तान की सियासत में, पाकिस्तान की तारीख़ में बेगम नुसरत भुट्टो का नाम सुनहरे हरूफ में लिखा जाएगा। तो आते हैं आज के अपने मौजू की तरफ, लेकिन उससे पहले जो आज सारा दिन एक हाई वोल्टेज मैच चल रहा था इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, जिसका नतीजा हस्बे हाल वही निकला जो नज़र आ रहा था कि इंडिया ये मैच जीतेगा, क्योंकि पाकिस्तान की क्रिकेट मुसलसल सियासत के नज़र है। अच्छे खिलाड़ियों को बाहर करके सिफारशी खिलाड़ियों को आगे लाते हैं, वो करते भी कुछ नहीं और बस क्रिकेट चल रही है। अल्लाह के सहारे कोई मैच जीत लिया तो वाह, फिर 3 महीने बड़ी तालियां बजेंगी और फिर पूरा साल हारेंगे। बाबर आजम को कप्तान बनाना ही गलती है। बाबर आजम पिछले 3-4 महीनों से जितने भी इसने मैच खेले, कहाँ इसने कुछ कारकर्दगी दिखाई है। तो इसे कप्तानी का बोझ हटाओ ताकि ये क्रिकेट खेले। कप्तान किसी और को बनाए, सरफराज वगैरह को ले आओ जो कप्तान बने। इससे कप्तानी हटाओ ताकि ये गेम खेले, गेम की तरफ तवज्जो दे। इसकी गेम बिल्कुल ही ज़ीरो पे चली गई है, तो इन चीज़ों पर तवज्जो देनी चाहिए। और रमीज़ राजा है, इसको देखे, वो खुद एक बहुत बड़े क्रिकेटर हैं, लेकिन वहाँ सिफारशी कल्चर पे जब तक ख़ात्मा नहीं होगा तब तक पाकिस्तान में क्रिकेट का सुधरना मुश्किल है। तो आते हैं आज की अपनी ख़बरों की तरफ। जनरल बाजवा साहब ने 2 दिन पहले नेशनल डिफेंस कॉलेज में जो खिताब किया था, उसकी मेन हेडलाइंस जो है आपने और हमने टीवी पर तो देखी थी, लेकिन उसके एक्सक्लूसिव पार्ट्स जो थे वो हमें नहीं मिले थे। लेकिन वो कल शाम को असद तूर साहब ने अपने एक व्लॉग में बताए, तो उनकी जो व्लॉग्स देखने के काबिल है। उन्होंने बताया कि जनरल बाजवा साहब जो है अपने उस खिताब में इमरान खान के बारे में और आने की पूरी हिस्ट्री और सब कुछ बताया है, और उससे बड़े नाराज़ थे और नाराज़ भी थे कि एक आदमी को हमने इतनी सपोर्ट की पाकिस्तान में, लेकिन उसके बावजूद वो चल नहीं सका, तो उसमें फ़ौज का क्या क्या कसूर है। उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सिंध गवर्नमेंट को भी काफ़ी लताड़ा, उन पर भी बड़ी तनकीद की कि इनकी भी परफॉर्मेंस और कारकर्दगी वो नहीं है जो होनी चाहिए। इनको जो एक शेयर मिला हुआ है उस पर जो काम कर रहे हैं, पूरा सिंध इनके हवाले है, लेकिन वहाँ भी जो है करप्शन की दास्तानें हो रही हैं, दूसरे काम हो रहे हैं, लेकिन सही काम नहीं हुआ। जनरल बाजवा साहब ने मरियम नवाज़ पर भी बड़ी तनकीद की, उनके बारे में भी उन्होंने कहा कि ये फ़ौज पे और हम पे जो खामखा तनकीद करती रहती हैं। लेकिन ये एक सिलसिला है जो चलता रहता है, क्योंकि कल हर 5 साल के बाद, 6 साल के बाद पाकिस्तान के बाद साइकिल बदलती है, और जो इन होते हैं वो आउट हो जाते हैं, जो आउट होते हैं वो इन होते हैं। तो इस तरह नवाज शरीफ साहब जो 5 साल से सियासत से बाहर थे, अब दोबारा इन हो गए हैं, और इमरान खान साहब की रुखसती का टाइम है। उनकी रुखसती समझें शुरू हो गई है। उसके हामी और उसके जो लोग समझना चाहें तो बेहतर है और समझें तो बेहतर है, लेकिन उसकी पार्टी में जो MNA साबिक मिनिस्टर वगैरह हैं वो इस चीज़ को अच्छी तरह समझ रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ मौके की तलाश में है। जैसे ही उनको मौका मिला PTI को छोड़कर किसी और नए आशियाने की तरफ चले जाएंगे,
اور انتخابات کا اعلان ہوتے ہی جو پی ٹی آئی میں جنوبی پنجاب سے لوگ ہیں، خسرو بختیار وغیرہ سارے اور جو یہ سارے لوگ جو ہیں ایم این ایز وغیرہ سارے بھاگ جائیں گے۔ بہت سے اسی وقت بھی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون سے بات چیت میں جو ہے مصروف ہیں، ان سے بات چیت چل رہی ہے ان کی، مخدوم شہاب الدین ہو گئے، یہ ہو گئے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے چل کے کیا ہوتا ہے، شامون قریشی کا مستقبل کیا ہوتا ہے، اسے پارٹی قیادت ملتی ہے یا نہیں ملتی، کیونکہ پارٹی کے اندر اس کی بڑی شدت سے مخالفت کی جا رہی ہے۔ پرویز خٹک خاص طور پہ خود پارٹی کمانڈ لینا چاہ رہے ہیں کہ پارٹی میں ایک نیا عہدہ کریٹ کیا جائے، صدر کا عہدہ کریٹ کیا جائے اور اسے پارٹی دی جائے۔ جب تک چیئرمین نہ لیں، جب تک کورٹ سے ڈیسیجن نہیں ہوتے، اس وقت تک صدر جو ہے پی ٹی آئی کو چلائے۔ اور صدر کون ہوگا، ظاہر ہے وہ پرویز خٹک کی کوشش ہے کہ میں بنوں، شاہ محمود قریشی اپنے طور پہ کوشش میں، اسد عمر اپنی کوشش میں ہیں، یہ تین آدمی تو مین فرنٹ پہ ہیں۔ اس کے علاوہ فواد چودھری صاحب بھی ہیں اور کوئی اور بھی ہو سکتا ہے نام آگے آئے۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے کل ایک انٹرویو میں کہا، جو ہے ان کے فارن جو فنڈنگ کیس میں حامد صاحب جو لاہور سے ضمانت میں رہا ہوئے، اس سلسلے میں کوئی بات نہیں کی، لیکن ایک صحافی کے سوال کے جواب میں انہوں نے سیف اللہ نیازی کے بارے میں بتایا کہ اس کو میں نے انڈر گراؤنڈ کرا دیا ہے، صرف اتنی بات کی۔ اس کیس کے متعلق عمران خان نے نہ کسی پریس کانفرنس میں، نہ کسی پارٹی بیان میں کہیں زبان کھولی ہے، اور نہ کسی کو اس کو کہنے دیتا ہے کہ اس پر کوئی بات کی جائے۔ لیکن جاننے والے جانتے ہیں کہ سیف اللہ نیازی بہت ہوتا ہے جس میں عمران خان کی جان ہے، لیکن اس کے لیپ ٹاپ وغیرہ سارے ایف آئی اے نے لے لیے تھے اور بہت سی اس سے چیزیں بھی لے لی ہیں، لیکن ابھی اس کی تفتیش جاری تھی تو وہ غائب ہو گیا ہے، اور اب کب نکلے گا تو کیا ہوگا آگے جا کے اس کیس میں وہ پھر بعد میں دیکھا جائے گا۔ اس کے علاوہ کل عمران خان کا ایک انٹرویو تھا جو ہم ٹی وی نے نشر کرنا تھا، اس کی پی ٹی آئی کی جو ہے سوشل میڈیا پر بھی کافی پوسٹرز چلائے کہ خان کا نااہلی کے بعد پہلا انٹرویو ہم ٹی وی پر، لیکن جب ٹائم ہوا تو پتہ چلا ہم ٹی وی نے کوئی نشر مقرر پروگرام کراچی کے حوالے سے چل رہا تھا وہ دوبارہ چلا دیا، اور عمران خان کی جو ہے انٹرویو تھا وہ روک دیا، اس کو ٹی وی پہ نہیں چلنے دیا گیا، وہ نہیں چلایا گیا۔ وہ پھر رات کو 10 بجے ہم ٹی وی کی جو ڈیجیٹل یوٹیوب پہ چینل ہے اس پہ چلایا گیا، لیکن اس کو بھی سارا سینسر کر کے ساری اہم باتیں اس میں سے گول تھیں۔ اس کا مختصر انٹرویو چلا جس پر ارسلان بیٹا، جس کو آپ جانتے ہیں ارسلان بیٹا وہی والے ارسلان بیٹا، اس کو غداری سے لنک کر دو، اس ارسلان نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ ایک ٹویٹ کیا اور ہم ٹی وی کی انتظامیہ کو کافی برا بھلا کہا اور کہا کہ آپ نے خان کا انٹرویو کیوں نہیں چلایا اور ڈیجیٹل پہ بھی اس کو سینسر کیوں کیا۔ اور اس کے بعد پھر ایک نیچے لمبی اسٹوری چلی جو پی ٹی آئی کے کارکنوں کی، ورکروں کی بات چیت چلی۔ کل جو عمران خان صاحب کا یہ انٹرویو چل رہا تھا ڈیجیٹل چینل پہ، اس میں انہوں نے ایف اے ٹی ایف کا جو ہے سارا کریڈٹ اپنے طرف لے لیا اور حمان اظہر کو اس کا کریڈٹ دیا۔ جب یہ اس کا انٹرویو چل رہا تھا، عین اسی لمحے پرویز الہی سی ایم پنجاب نے اپنے ٹویٹر پر ٹویٹ کیا کہ جو ہے ایف اے ٹی ایف میں جو کامیابی ملی ہے اس کا سارا سہرا جنرل باجوہ کے سر ہے، جنرل باجوہ نے ساری محنت کی ہے، اس کی وجہ سے ہوا ہے۔ اس طرح اس نے عمران خان کی ساری اس بات پہ پانی پھیر دیا۔ پھر ٹویٹر اکاؤنٹ جا کے کھول کے آپ دیکھیں گے کہ پرویز الہی کی پھر پی ٹی آئی کے ورکروں نے کیا شامت کی، اس کے نیچے جو کمنٹس لکھے ہیں وہ پڑھنے کے قابل ہیں، بتانے کے قابل نہیں ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں چلتی رہیں، اور کل اس انٹرویو میں عمران خان نے بلاول پہ بھی بڑی تنقید کی کہ بلاول بھٹو ایک بچہ ہے، اس کو کیا پتہ وزارت خارجہ کا، اس سے تو انڈیا کا وزیر خارجہ آپ دیکھیں وہ کتنا زبردست ہے اور بڑا تجربے کار آدمی ہے، اور اس کے پاس تو کوئی تجربہ بھی نہیں ہے، 1 گھنٹہ بھی اس نے کہیں کام نہیں کیا۔ تو عمران صاحب آپ نے کون سا 1 گھنٹہ کہیں کام کیا تھا؟ آپ کو بھی تو کان سے پکڑ کے پی ایم ہاؤس میں بٹھا دیا گیا تھا، آپ کو تو 4 سال میں بھی کچھ نہیں آیا۔ بلاول نے پھر بھی 6 ماہ کی اپنی فارن افیئرس میں پاکستان کو جو آپ نے آئسولیٹڈ میں ڈال کر دیا تھا، اس سے نکالا ہے، پاکستان کو باہر نکالا ہے۔ پاکستان کا
जो वर्किंग रिलेशनशिप कायम हुआ है दूसरे मुल्कों के साथ, और उसी की मरहून मिन्नत जो है यूरोप के मुल्कों ने, अमेरिका ने पाकिस्तान की सपोर्ट की, तब जाकर आप ग्रे लिस्ट से निकले हो। ये इनकी मेहरबानियाँ हैं। और बिलावल भुट्टो के मुकाबले में कहता है बिलावल भुट्टो इतने साल हो गए हैं लेकिन उसको उर्दू नहीं आती। भाई तुझे 70 साल हो गए, तुझे उर्दू नहीं आती, तुझे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना नहीं आता, तुम क्या बात करते हो, दूसरों पे तनकीद करते हो। अपनी पहले देखो, जब बोलते हो तो तुम्हें पता ही नहीं चलता। तुझे तो ये भी पता नहीं, 4 साल में तुझे ये पता नहीं चला कि पार्लियामेंट में कैसे बात की जाती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैसे बात की जाती है, जलसे में क्या बात करनी होती है, दूसरे मुल्कों के जो सरबराह ने या जो डेलीगेशन फॉरेन से होते हैं, फॉरेन मिनिस्टर्स आते हैं, उनसे किस तरह बात करनी है, उस तरह किस तरह आप मिलते थे उनके साथ, टांग पे टांग रख के बदतमीज़ी के अंदाज में। अभी कई मुल्कों के सरबराहों ने, इवन तुर्की के सदर ने भी कहा कि बड़ा बदतमीज़ आदमी था। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बड़ी अहमियत नहीं रखती, लेकिन पाकिस्तान के लिए बड़ा नुकसान हुआ है। उसके अलावा लॉन्ग मार्च पे कल से, जैसे खान साहब ने तो ऐलान कर दिया कि जुमे तक करूँगा, फिर रात को हम टीवी का जो इंटरव्यू था उसमें भी उन्होंने कहा था कि शायद जुमेरात तक इसका ऐलान कर दूँ। लेकिन अब देखना ये है कि पीटीआई की क्या तैयारियां हैं, पीटीआई इसमें क्या करेगी, और सूबाई हुकूमतें, केपी की गवर्नमेंट और पंजाब की गवर्नमेंट उसके साथ कहाँ तक साथ देती हैं। जहाँ तक अंदाज़ा लग रहा है कि परवेज़ इलाही किसी भी लॉन्ग मार्च में का हिस्सा नहीं बनेंगे। उनका बेटा मोहसिन इलाही शायद बन जाए, क्योंकि वो इमरान खान के लिए अब पंजाब का गोगा बना हुआ है। सारी लेन देन पंजाब की उसी के थ्रू हो रही है। और अब देखना है कि इस लॉन्ग मार्च पे क्या हो रहा है। और परवेज़ इलाही का मुस्तकबिल इस लॉन्ग मार्च से जुड़ा है। वो यहाँ यू टर्न लेंगे, अचानक पता चलेगा कि परवेज़ इलाही ने यू टर्न ले लिया और सीधा PML नून के साथ चला गया, या चुप करके बैठ जाएगा पिंडी वालों की तरफ देख के और कहेगा मेरा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। दूसरा, पंजाब के लिए जो गवर्नमेंट तब्दील करने की तैयारियां हो रही हैं, उसमें चीफ मिनिस्टर पे जो इत्तेफाक नहीं हो रहा था, अब नवाज शरीफ ने सुना है पंजाब के एक साबिक वज़ीर के नाम पे इत्तेफाक कर लिया है। वो मेरे ख्याल में अवैस लगारी साहब हैं, जो इनके फाइनेंस मिनिस्टर ही बने थे और काफ़ी पॉपुलर भी हैं, और जो है मुख्तदर हलकों को भी, उनको भी पसंद है। तो मेरा ख्याल है उसी का चांस बनेगा पंजाब में हमज़ा की जगह पर। लेकिन ये कब होगा ये देखना है। अगले 15 से 20 दिनों में पंजाब की सूरत हाल बदलेगी। उसके अलावा लॉन्ग मार्च पे भी ये मीटिंग्स वगैरह चल रही हैं। आज ऐसी कोई नई खबर जो है दूसरी नहीं निकली। ये जो कल वाली खबरें थी, बाजवा साहब की तकरीर थी, इमरान का इंटरव्यू, ये सारी रात की डेवलपमेंट थी। बेगम नुसरत भुट्टो की बरसी थी आज की डेवलपमेंट सिर्फ ये थी कि मैच पे सारा दिन लोगों का ध्यान था और मैच ही मैच थी, वो भी खैर से ख़त्म हो गई। अब आप दोस्तों से गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और बड़ा मेहरबानी इसके सिलसिले में कमेंट्स में अपनी गाइडलाइन भी दें, और कोई चीज़ गलत नज़र आ रही हो तो उसका भी बताएं, कोई सजेशन भी दें तो हम उसको आपके इस प्रोग्राम में शामिल करें। अस्सलाम वालेकुम।